अस्सलाम वालेकुम व्यूज़ पिछले दिनों मैंने ना एक वीडियो अपलोड की थी कि चमन का बाग। तो ये उसी बाग का पपीता है। ये आप देखें माशाल्लाह, ये तो काफ़ी पक चुका है। ये काफ़ी पके हुए पपीते उतारे हैं, लेकिन ये मैंने कहा कि आपको भी मैं एक दिखाती हूँ। इसको कटिंग करेंगे, इसको धोएंगे। तो ये उसी चमन के बाग का पपीता है। चले आए हम इसको अब धोते हैं। इसको ना ऐसे जिधर से ये तोड़ते हैं ना, ये तोड़ते हैं उधर से नहीं धोते, इसको इस तरह करके धोना है आपने, ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। ये है चमन का बाग, उस बाग का पपीता। चले आए व्यूज़, अब हम इसकी कटिंग करते हैं, इसके बीज को अलहदा करते हैं और इसको काट के आपको दिखाते हैं। ये ले व्यूज़, अब हम इसको काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ये देखिए ये फुल पका हुआ है। अब हम इसके बीज अलहदा करेंगे। ये देखिए चमन के बाग में हाइब्रिड भी पपीते लगे हुए हैं। वो मैंने आपको बताया था ना कि 2.5 से 3 किलो 4 किलो का होता है। ये वज़न जोन से ना ये आधा किलो तक जाता है। ये आपने सारे बीज इसके माशाल्लाह उतार देने हैं। ये शुगर के लिए बड़ा अच्छा है। इसके पपीते के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि अगर लोगों को पता चल जाए इसके फ़ायदों का, तो इसका दरख्त भी खा दें पपीते का, कि इसमें इतने फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला ने इसमें इतनी शिफा रखी हुई है। ये देखिए ये देखें, ये भी इसका जायका बिल्कुल आम की तरह होता है। मैंने गर्मियों में आम कम खाया है और मेरे बच्चों ने भी आम का इस्तेमाल कम करते हैं, वो पपीते का ज़्यादा करते हैं। ये पिछले साल ये कह रहे थे कि डेंगू मच्छर है, जिसको काट ले वो पपीते के पत्तों का पानी उबाल के पिए, तो उससे भी ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। देखिए तो ये व्यू है पपीते का, ये देखिए। और ये अंदर से पपीता है। जब इसके बीज वाइट होंगे तो ये कच्चा है, जब इसके बीज ये ग्रे ब्लैक हो जाएंगे तो समझिए ये अंदर से बिल्कुल तैयार है। ये बाहर से ग्रीन है, ये देख लें, ग्रीन और येलो है। तो नाजरीन बताएं कि आपको हमारा ये चमन के पपीता कैसे लगा है। अगर आपको पसंद आए ये फल तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।